कि क्या कारण है अरविंद केजरीवाल को बेल मिल जाती है, हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिलती। आप यकीन मानिए, मैं खुल के कहता हूं कि भारत का जो न्यायपालिका है उसमें जातिवाद है, और जातिवाद ये है कि वो एक शेड्यूल ट्राइब जो सीएम है उसको बेल नहीं देते, परंतु एक जो केजरीवाल जिसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है 1 तारीख की अंतरिम राहत दे देते हैं। अब आप ये देखिए कि एक कैंपेन चलाया जा रहा, देखो देखो शेर आया। अबे देखो देखो शेर नहीं आया, देखो देखो भ्रष्टाचारी बाहर निकल के जातिवाद के कारण बाहर आया। और जो लोग कह रहे हैं ना शेर, जिन्हें इस भ्रष्टाचारी में शेर नजर आ रहा, उन्हें मैं बता दूं कि शेर जो है वो भ्रष्टाचार दारू के पैसे लेके नहीं बनता। शेर वो बनता है जो जंगल पे राज करे, परंतु ये राज करने वाला नहीं, ये तो बेच के खाने वाला करप्टेड वो लीडर है जिसे सिर्फ और सिर्फ जमानत इस वजह से मिली है क्योंकि इन्होंने जो है पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की है। इस केजरीवाल ने बहन कुमारी मायावती को ये कहा था कि करप्ट लीडर है, इस केजरीवाल ने ये कहा था कि मुलायम सिंह करप्ट है, और आज जब तेरे खुद के खिलाफ जो करप्शन के चार्ज हो गए, देखिए ये कितना जातिवादी है कि इसने अरविंद केजरीवाल ने जो है संदीप वाल्मीकि को निकाल दिया मंत्री पद से, राजेंद्र पाल गौतम को निकाल दिया, राजकुमार आनंद को निकाल दिया, परंतु ना तो इसने जैन को निकाला, ना ही सिसोदिया को निकाला, और अब जो है खुद अपने आप को आत्मा और परमात्मा की बात करके अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता, जबकि इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत जो है वो ईडी के पास भी हैं और कोर्ट में भी कंसीडर हुए हैं। सर, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, जबकि दूसरे एक और सीएम है हमारे देश में हेमंत सोरेन, वो अभी भी जेल के अंदर है। इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एक बात आप समझिए कि जो अरविंद केजरीवाल को जो बेल मिली है वो कंडीशनल बेल मिली है। कंडीशनल बेल मतलब उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया है उस पर कुछ कंडीशंस लगा के बेल दी गई है, जैसे कि वो अपना जो ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस उसमें विजिट नहीं करेंगे, उसके अलावा वो किसी भी एज ए सीएम साइन नहीं करेंगे, और इस केस से रिगार्डिंग कोई कमेंट नहीं करेंगे, और वो किसी भी ऑफिस वाले से वो जो है ऑफिशियल फाइल्स पे कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे। ये तो है इसकी कंडीशन बेल की। तो कितने दिन और रहेंगे जेल में हेमंत सोरेन? देखिए, हेमंत सोरेन का हमें नहीं पता, क्योंकि भारत के अंदर न्यायपालिका का जो चरित्र ऐसा है कि वो लालू यादव को तो कन्विक्ट कर सकते हैं और जो है हेमंत सोरेन को तो जेल में रख सकते हैं, परंतु वो जो है अरविंद केजरीवाल को रिलीफ देते हैं। अब कितने दिन रहेंगे ये अभी न्यायपालिका के डिसीजन पर टिक्का टिप्पणी करना उचित नहीं है, परंतु मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बेल मिली है ये सिर्फ और अंतरिम है, इन्हें 2 तारीख को दोबारा सरेंडर करना होगा। लेकिन आप अपने इंटरव्यू में हमेशा कहते रहते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी है, एक सांप है, एक नागनाथ और एक हरी घास का सांप है। क्या तीनों ही एक ही कैटेगरी के हैं ये पार्टी? देखिए, ये तीनों जो लोग हैं तीनों ये मनुवादी हैं। इन लोगों का सिर्फ एक ही मतलब है, एक तो हरा नाग है, एक काला नाग है, और ये अब ये 2 हरे नाग पैदा हो गए हैं। पहले एक हरा नाग था, एक काला नाग था, तो आम आदमी पार्टी भी हरा नाग है जो कभी नहीं दिखाई देती। दूसरी बात, मैं इसलिए इस बारे में कहता हूं कि ये एक थाली के चट्टे बट्टे इसलिए हैं। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने बड़ी मेहनत करी सर उसको निकालने में बाहर। हाँ, वो किए ना, वो सीएम बनने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है कि मेरी आत्मा बाहर रहेंगी, तुम्हारी परमात्मा। तो ये आत्मा से परमात्मा का जो ये खेल जो ठगत वाल कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, कल तक तो संविधान संविधान चिल्ला रहे थे कि संविधान बचाएंगे संविधान बचाएंगे, आज जो है ये आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं। और ये जो नई, अरे भाई मुझे एक बात तो बताओ, क्या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से राखी बिड़लान भी तो हैं? जब आप सुनीता केजरीवाल को सीएम पद का दावेदार कर सकते हैं तो हमारी राखी बिड़लान में क्या कमी है? आपने राखी बिड़लान को तो कभी सीएम पद का फेस नहीं बनाया, परंतु हाँ, एक जो है विशेष महिला है क्योंकि वो सीएम की पत्नी है, दूसरी एक शेड्यूल कास्ट वीमेन है। अरे मैं समर्थन करता अरविंद केजरीवाल का अगर वो राखी बिड़लान को सीएम का फेस बनाते, परंतु कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इसे झाड़ू तो चाहिए, वाल्मीकि समाज की वोट तो चाहिए, परंतु वाल्मीकि समाज की एक सबसे मजबूत जो महिला है राखी बिड़लान, उसे सीएम फेस नहीं बनाएंगे और उसे गायब कर देंगे। तो अब आप कहते हैं बड़ी मेहनत की है, वो मेहनत इसलिए की है कि किस प्रकार जो इनकी जो कमांड है पार्टी में सिर्फ और सिर्फ विशेष वर्ग के पास है। अभी रिसेंटली कल परसों ही राजकुमार आनंद ने जो है आम आदमी पार्टी छोड़ दी और उन्होंने खुल के कहा कि भाई ये जो है संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। तो और मैंने जो है राजकुमार आनंद के लिए अपनी सीट छोड़ दी क्योंकि हम संविधान को बचाने का काम कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब सुनीता केजरीवाल की आप बात करते हैं तो सुनीता केजरीवाल से ज्यादा समझदार, ज्यादा बड़ी वो है राखी बिड़लान है, जिसका नाम तक ये लेना जो है उचित नहीं समझते। लेकिन कल्पना सोरेन भी अपने पति के लिए पूरी जद्दोजहद कर रही है, वो भी बाहर आए। क्या उस सिस्टम सुनेगा उसकी बात? देखिए, मीडिया का चरित्र दोहरा चरित्र ये मानिए कि एक तरफ जो वो
ये सुनीता केजरीवाल को हीरो बना के पेश कर रहे हैं, वही जो हेमंत सोरेन की वाइफ है उनको नेगेटिव तरीके से दिखा रहे हैं। ये उसी प्रकार है कि दिल्ली में जैसे एक बड़ा पाव बेचती है, वो तो इनके लिए जो है एक बिजनेसमैन टाइकून हो गई, और एक हमारा जो चाय वाला, डोली चाय वाला, वो इनके लिए छपरी हो गया। तो जब जो सुनीता केजरीवाल की और इनकी जो वाइफ जो है कल्पना सोरेन का ये फोटो तक छापने में, नाम लेने में इनके जो है अरमान मर जाते हैं। तो ये तो जातिवाद का जो नंगा नाच जो मीडिया कर रही है वो है, और इस नंगे नाच को जो समर्थन कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। तो क्या सपोर्ट किया है भाजपा ने केजरीवाल को? बिल्कुल क्या है, केजरीवाल को क्या, सबको ही क्या है। आज स्थिति ये है कि इनके एक नेता हैं जो बहन जी के खिलाफ बोलते हैं, जिनके खुद के खिलाफ SC ST का मुकदमा दर्ज है, वो बहन जी के खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ कोई एक्शन भाजपा भी नहीं लेती, आम आदमी पार्टी भी नहीं लेती। तो इसका मतलब भाजपा और आम आदमी जो हमें बी टीम बोलते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये झाड़ू के अंदर खिला हुआ, वो फूल के ऊपर रखी हुई झाड़ू है जो एक साथ काम कर रहे हैं। तो क्या फिर दोबारा जेल जा सकते हैं केजरीवाल? नहीं, बिल्कुल जाएंगे, 2-3 तारीख में फिर दोबारा जेल जाएंगे। क्यों, जेल जाना ही पड़ेगा इन्हें। ये क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव पर इसका पूरे मामले? नहीं, चुनाव पे क्या, देखिए चुनाव तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। सिंपैथी की वोट थी, एक नूरा कुश्ती की बात थी कि एक इससे बुरी बदनसीबी भारत की क्या होगी कि एक करप्ट लीडर के लिए करप्शन के नाम पे, सिंपैथी के नाम पे आत्मा परमात्मा का डर दिखा के जो है वोट मांगे जा रहे हैं। नहीं, जेल का वोट तो फिर तो जितने भी चोर हैं, जितने भी डाकू हैं, चाहे आसाराम हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ठगवाल हो, तो इनके नाम पे वोट मांगिए और ये कहिए कि जितने भी जेल में उनके नाम पे वोट दी जाए। अरे तुम्हारी जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ जेल के नाम पे चलती है ना ये, लेकिन ये देश जो है संविधान के नाम पे चलता है। हमें संविधान के नाम पे वोट चाहिए, आपको जेल के नाम पे वोट चाहिए। और जो भी व्यक्ति आज इसको सिर्फ इस वजह से वोट दे रहा है कि जेल में जाने से इसने बहुत महान काम कर दिया, तो मैं चाहूंगा कि ये जो है जितने भी आतंकवादी संगठनों के लीडर्स हैं उनके नाम पे वोट मांग ले। ये जो है जितने भी रेपिस्ट हैं, चाहे आसार, अभी आप ये देखिए कि एक भाजपा के लीडर के पास जो है 2500 युवकों के शोषण का जो है प्रमाण मिले। अब हाँ, जो भी है, हमें नाम नहीं पता, नहीं जानते। अब ये कल ये कहेंगे कि जिसने रेप किया उसके नाम पे वोट मांगे। तो ये देखिए बेशर्मी की एक हद होती है नंगे नाच की, कि जो जेल जा रहे हैं जेल के नाम पे वोट मांगी जा रही है। जब लालू यादव वो गए थे तो लालू यादव को तो इन्होंने बिल्कुल विलेन और खलनायक बनाया गया था। हेमंत सोरेन जेल गए हैं, उनको ये कुछ नहीं दिखाते। तो ये जो नूरा कुश्ती है वो सिर्फ इस वजह से है कि ये जो करप्ट लीडर है, जिसके खिलाफ करप्शन के चार्ज है, इसके नाम पे सिंपैथी पे वोट मांगा जाए, क्योंकि इनके पास मुद्दों के नाम पर वोट मांगना कुछ भी नहीं है। तो केजरीवाल बाहर आ गए हैं, क्या हेमंत सोरेन का रास्ता भी क्लियर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जातिवाद के कारण बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके आपकी जाति निर्धारित करती है कि कब आप बाहर आओगे, कब आप अंदर जाओगे। जैसे कि कोनी मोई के खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र, ये केजरीवाल ने ही रचा था। डी राजा के खिलाफ जो षड्यंत्र जो है ये इन्होंने रखा था। स्टॉलिन के खिलाफ इन्होंने रखा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो SC और OBC के खिलाफ है। उनके खिलाफ एक सबूत नहीं मिला, परंतु जो करप्शन की लड़ाई अन्ना हजारे आंदोलन SC और OBC के खिलाफ लड़ रहे थे, उससे ये CM बने, और उन लोगों को आज तक भी मीडिया ने अनदेखा किया हुआ है।